हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। इस वीडियो में हम बार ग्राफ देखेंगे। देखिए, ग्राफ पढ़ना तो सभी को आता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि ग्राफ में ऐसे लाइन से रीडिंग करते हैं और वैल्यू निकालते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन हर कोई कर सकता है। इसमें हम कुछ टेक्निक देखेंगे, जैसे कि परसेंटेज, एवरेज, ये सब चीज़ों को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, और इस तरह की कुछ टेक्निक्स अलग अलग सवालों पे देखेंगे। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए एक सवाल है कि आपको ग्राफ दिया है बॉयज और गर्ल्स का, और पूछा है डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। टोटल गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब जो साधारण व्यक्ति होता है वो क्या करेगा, वो सारे बॉयज को जोड़ेगा, वो इसको 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 और इसको, ये 5 नंबर जोड़ेगा, और फिर इन पांचों को भी जोड़ेगा, और फिर उन्हें घटाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर साधारण व्यक्ति क्या करेगा, ये कितनी है, 32 वैल्यू, देखिए 30 है। ठीक है, ग्राफ पढ़ना मैं आपको बता देता हूँ कैसे ग्राफ पढ़ा जाता है। जैसे ये वैल्यू निकालनी, ये 30 है और ये 35 है, बीच में लाइन गिनो, 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन है, तो मतलब हर लाइन एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 30 है, ये 31 हो जाएगी, ये 32 हो जाएगी, तो ये 32 हो गई। ठीक है, ये 35 वाली लाइन पे है तो 35 हो गई, ये हो गए आपके 27, ये भी 27, ये 25। ठीक है, और अगर लड़कियों की बात करें, ये हो जाएगा 25। ये है 2 लाइन कम है 30 में से, तो ये हो गया 28, ये हो गया 30, ये 27 और ये 31। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, वो ऐसे करते हैं, 32 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 25, ये निकालेंगे। ठीक है, ये जोड़ेंगे, और दूसरे तरीके से 25 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 31 जोड़ेंगे, कुछ भी आंसर आए, कुछ भी आंसर आए, घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर है, मान लीजिए यहाँ 5 की जगह 7 नंबर होते। ठीक है, और ये 2 डिजिट के नंबर है और बड़ा नंबर होता, तो क्या होता है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो साधारण लोग करते हैं, एक तरीका ये देख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए हम बॉयज माइनस गर्ल्स का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, हम बॉयज माइनस गर्ल्स निकाल लें। 32 माइनस 25 7। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं, 7 मन में कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे जोड़ने की भी जरूरत नहीं, कैलकुलेशन जल्दी होगा। ठीक है, अब यहाँ 27 माइनस 30 है, तो 3 नहीं लिखेंगे, -3 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, 0, और ये हो गया -6। तो 7 7 14, 14 माइनस 9 5। तो देखिए, आप भी देख लीजिए, ऐसे करके देखिए या फिर इस तरह से करके देखिए, जो बेहतर लगे वो चीज अपना के देखिए। ठीक है, जरूरी है कि आपको यही आपको आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 7 7, ये तो आप मन में भी जोड़ सकते हैं, 32 35 27 27 25, दिस विल टेक टाइम टू ऐड, बट दिस कैन बी एडेड वेरी फास्ट। ठीक है, तो एक चीज ये होती है अगर ऐसे कभी डिफरेंस निकालना हो टोटल का। दूसरी चीज है एवरेज निकालने वाली। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिविएशन मेथड, या हिंदी में कहें तो विचलन मेथड। ठीक है, तो इसे किस तरह से करते हैं, हमें क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालना है इतने स्टूडेंट का। तो डिविएशन से पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एवरेज को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने एक एवरेज मान लिया ए, तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज होगा वो होगा ए प्लस माइनस जो हमारा डिविएशन आएगा अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब जितनी भी चीजें हैं, मतलब जैसे यहाँ पे हमें इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, ये पूछा है एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो एक मोटा मोटा अगर हम मान के चलें, चलिए हम मान लेते हैं औसत 20 है। ठीक है, ऐसे मान लिया हमने 20, कुछ वैल्यूज हमें 20 से ज्यादा दिख रही है, 20 से कम दिख रही है, तो हमने ए मान लिया, चलिए 20। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो वैल्यूज ज्यादा आ रही हैं, जैसे यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 22। ठीक है, ये 22 होगी, देखिए 20 है 25 है, ये आधे से थोड़ा सा कम है, तो ये 22 हो जाएगी, तो इसमें हम +2 कर लेंगे। ये कितनी है, 17, तो 17 कितना हो जाता है, -3, 20 -3, जो भी ये वैल्यू है इससे 20 माइनस कर दो। ठीक है, 17 माइनस 20 होता है आपका -3, ये 18, ये -2 हो जाएगा, 19 है -1 हो जाएगा, ये 24 है, ये +4 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, और ये 0, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है,
अब देखो +3 और +3 यहाँ से कैंसिल हो जाए, -3 +1 -1 ये चला गया। ठीक है, अब ये कितना बचा आपका 4 प्लस, और ये भी चला गया, +2 -2 भी हट गया, बचा +4। तो यहाँ पे हम ले लेंगे +4 और कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 लोग हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, तो 20.5 हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जिससे जल्दी एवरेज काउंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो नंबर्स है इन्हें जोड़ने में आपको समय लगता, पर सिंगल डिजिट के नंबर आप जल्दी जोड़ सकते हैं, और कुछ छोटे बड़े होंगे तो आपस में कट भी जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है डिविएशन का। चलिए कुछ सवाल देखते हैं बार ग्राफ पे। ठीक है, तो इस बार ग्राफ में क्या दिया है, 8 देशों की जीडीपी है 2015 में और 2020 में। ये सबसे आसान तरह का बार ग्राफ होता है क्योंकि इसमें वैल्यूज हमें लिखी लिखाई है। ठीक है, ये वैल्यूज लिखी है तो आपको ग्राफ पे उतना देखना नहीं है, वैल्यूज पहले से दी हुई है। तो 2015 ये ब्लू वाली है और ऑरेंज वाली 2020 है। द जीडीपी ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज इंक्रीज्ड बाय एट लीस्ट 250 बिलियन US$ फ्रॉम 2015 टू 2020। कितनी देशों की जीडीपी कम से कम $250 बिलियन बढ़ी। ठीक है, तो ये देखिए 780 से 1100, 700 से 1100 कितना, 400 हो गया। ठीक है, आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐसे मन ही मन में सोच लीजिए। ये भी 300 लोग रहे, 913 1200, 300 का डिफरेंस आ रहा है, 250 से ज्यादा ही होगा। यहाँ पे देख लो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, वेरीफाई करना है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 255, तो ये भी ज्यादा हो गया। ठीक है, जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे वहीं पे कैलकुलेट करो। ठीक है, ये कह रहा है कितनों का 250 से ज्यादा बड़ा है। अब देखो ये आपको सीधे दिख रहा है 800 1300 500। ठीक है, 250 तो उससे ज्यादा तो है ही है, 800 1200 250 से ज्यादा है ही है, 668 913 यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 245, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 750 1019, 750 में 250 करते हो कितना होता है 1000, तो 250 से ज्यादा ही है, और ये 300 से ज्यादा है। ठीक है, 800 1100। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब में कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको बस ऑब्जर्व करना है कि वैल्यू कितनी है। लोग क्या करते हैं, सबको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालते हैं। सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता है, आपको ऑब्जर्व करके ध्यान से देखिए वैल्यूज को, आपको पता चल जाएगा ये 250 से ज्यादा है कि नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश ऐसे हैं। The average GDP of the 8 countries in 2015 was approximately। अब देखिए, अब जो मैंने आपको अभी डिविएशन वाली चीज बताई थी वो यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं कि आप ये वैल्यूज ऐड करोगे। ठीक है, नॉर्मली आप क्या करोगे, आप करोगे 786 प्लस 913 प्लस 992, ठीक है, प्लस 816, ऐसे करके आप 8 वैल्यू ऐड करोगे। फिर आप कहोगे इसको 8 से, 8 देश है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 8 से डिवाइड करोगे, तो समय लगना है और गलत होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो कई लोग इसे देखते ही छोड़ देते हैं, नंबर देखते ही छोड़ देते हैं, तो ठीक है ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, डिविएशन से करेंगे। कैसे लेंगे डिविएशन, एक मोटा मोटा अंदाज लगाते हैं कि औसत कितना हो सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन भी दिए हमें, 895 हो सकता है। अगर मान लो 895 होता तो एक 913 ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, और 992 ज्यादा दिख रहा है, पर बहुत सारी वैल्यूज 895 से काफी कम है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा है 913, पर ये देखो 786 816 843 सारी वैल्यूज तो बहुत कम कम है, तो 895 तो नहीं लग रहा है। ठीक है, 820 देखेंगे, 820 ये थोड़ा सा कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये लगभग उतना ही है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, 2-3 वैल्यू कम भी है। चलिए ऐसा करते हैं, 850 एक सेंट्रल नंबर लिख रहा है। ठीक है, 850 मान के चलते हैं, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम 850 मान लेते हैं। हमने क्या करा, एज्यूम कर लिया 850 औसत है। ठीक है, हो सकता है 820 भी हो, 870 के भी चांस हो सकते हैं, तो 850 एक सेफ मानते हैं। 895 हमें पता नहीं होगा क्योंकि 895 से बहुत वैल्यूज बहुत सारी नीचे है, तो हमने 850 अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखो इसे क्या करेंगे हम, दूसरी चीज करनी है हमें राउंड ऑफ। ठीक है, पहली चीज तो हमें क्या करनी है कि हमें ऐसे ऐसे नहीं करना है, हमें राउंड ऑफ कर लेना है। इसे हम मान लेते हैं 790।
ठीक है, इसे मान लेते हैं 910, इसे मान लो 990, ठीक है, इसे मान लो 820, इसे मान लो 840, ठीक है, इसे मान लो 670, इसे मान लो 750, इसे मान लो 800। ठीक है, अब देखिए कमाल, देखिए 850 हम मान के चले, ठीक है, 850 ये से कितना हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा, इससे 850 घटा लो, ये हो जाएगा 60, इससे 850 घटाओ, इससे 850 घटाओ तो 140, 850 घटाओ तो -30, ठीक है, -10, ठीक है। अब इससे 850 घटाओ तो आ जाएगा -180, ठीक है, इससे 850 घटाओ तो -100 और ये -50, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 60 से 60 चला गया, ठीक है, और ये 40 और 140, 140 भी चला गया, बचा -230, 850 -230 डिवाइड बाय 8, 850, और ये लगभग 8 × 30 होता है 240, ठीक है। अब आप कह रहे हो 240 तो नहीं है, 230 है, आप 240 क्यों ले रहे हो? ये हमने राउंड ऑफ किया था, हमने 786 को 790 बनाया है, इनको कम ज्यादा किया है, तो लगभग हम 30 मान लेते हैं इसे, तो कितना एवरेज आ गया हमारा, लगभग 20। ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली, जब क्वेश्चन ही अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है, लगभग इतना था, तो आपको वरी इस चीज की सोचना ही नहीं कि 820 आ रहा है, 821 आ रहा है, 820 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 820। तो देखिए वो डेविएशन जो हमने किया उससे आपको आसान लगा होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नंबर जोड़ते आपको बहुत समय लगता, घबरा जाते हैं लोग नंबर देख के, बड़े नंबर देख के। हमने क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से इसे 786 जगह 790 मान लिया, ठीक है। हमारा आंसर तो उतना ही आया ना। अगर आप एक्चुअल ऐड करके कैलकुलेटर से यूज करके आप वैल्यूज निकाल के देखिएगा, आपका आंसर कितना आता है और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आपका लगभग 820 के आसपास ही आएगा, क्योंकि देखिए अगर आपका मान लो 818 आता है, 824 भी आता है, बाकी तो बहुत दूर दूर है, 850, 870, तो जहां पे भी अप्रोक्सीमेटली लगभग लिखा होता है, ऐसे ही सवालों को करना होता है, राउंड ऑफ कीजिए, ठीक है, और ऐसे करके एवरेज निकालिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री शोड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी फ्रॉम 2015 टू 2020, ठीक है, किस देश का जीडीपी में प्रतिशत सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ। परसेंटेज इंक्रीज की हमने बात की थी परसेंटेज के चैप्टर में और पिछले चैप्टर में भी, कि परसेंटेज इंक्रीज होता है इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, मतलब जो पहले वैल्यू थी उससे डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पूछा है और 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, तो यानी कि इन चारों में से ही हाईएस्ट है, तो आपको पी की निकालने की, पी, अच्छा पी ऑप्शन में है, पी के अलावा क्यू नहीं है, तो जो ऑप्शन में है उन्हीं में आप चेक करेंगे। तो हम किसे चेक करेंगे, पी चेक करेंगे, एस, टी और डब्ल्यू, ठीक है। इसमें इंक्रीज कितना हो गया, इसमें इंक्रीज हो गया आपका लगभग 400 बाय 786 मान लो, लगभग 400 है, ठीक है। ये आपका उतना एस में कितना हो गया, 500 का इंक्रीज हो गया लगभग, ठीक है, और कितने के कंपैरिजन में, 816 के कंपैरिजन में। टी में अगर हम बात करें तो 470 मान लेते हैं लगभग इंक्रीज 840 में से, ठीक है। और यहाँ अगर डब्ल्यू की बात करें तो 310 के आसपास मान लेते हैं 802 के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखते हैं कि किस में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। देखो 800 में से 300 ही बढ़ रहा है, या तो 700 में से ही 400 बढ़ गया, तो ये ज्यादा नहीं हो सकता। ये 816 में 500 बढ़ रहा है, देखिए इसमें सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है और 816 में बढ़ रहा है, 840 में तो 870 ही बढ़ रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें 786 में 400 बढ़ रहा है और 30 वैल्यू बढ़ाने पे 100 बढ़ रहा है, तो इस मतलब ये आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा एस। देखिए कभी भी सवाल होता है, ये अगर पूछ रहा है किसका हाईएस्ट है, ठीक है, किसी ने ये नहीं पूछा कि कितना परसेंट है, ठीक है, तो आपको परसेंटेज निकालनी ही नहीं है, ठीक है। तो अगर कभी भी सवाल ये पूछे कि किसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैलकुलेट करना है, आपको बस देखना है, दिमाग लगाना है कि यहाँ 800 से 1300 हो गया, 500 का लगभग इंक्रीमेंट हो गया 800 की वैल्यू पे,
तो ये सबसे ज्यादा होगा इनके कंपैरिजन में, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। The GDP of U had increased by 25% from 2015 to 2018. By how much did its GDP increase from 2018 to 2020? ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, जो U है उसकी GDP 25% बढ़ी 2015 से 18 तक। ठीक है, मैंने आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप देखेंगे बार ग्राफ में मैंने कहा था कि आपको कुछ परसेंटेज पता होने चाहिए, जैसे 25% होता है 1/4। ठीक है, अब 668 का 1/4 ले लो, 668 आप 4 से डिवाइड करोगे तो 16 चौको 64, 2 बचा 28, 7 167। ठीक है, तो 2015 में था 668, इसमें जो 167, तो 2018 में हो गया 835 हो गया। और ये कह रहा है कि 2018 से 2020 तक कितनी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो ये कितना हो गया 913 है और माइनस 835। ठीक है, अब देखो लास्ट डिजिट देख लो, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8 आएगा लास्ट में, तो 8 78 है। ठीक है, वैसे भी अगर 2 ही डिजिट का है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 78 हमारा आंसर आ गया। तो ये परसेंटेजेस ये जो होती हैं ये बहुत काम की रहती हैं। अगर आप 25% वैसे निकालोगे तो आपको समय लगेगा, ये आपके दिमाग में है कि 1/4 होता है, आप सीधे ही इसको 4 से डिवाइड करके उसमें जोड़ दोगे। What is the percentage increase in the GDP of from 2015 to 2020 of P, Q and R taken together? P, Q, R की टोटल GDP में लगभग कितना प्रतिशत इजाफा हुआ, ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब ये क्या है, ये थोड़े से ऐसे कंफ्यूज ऑप्शन लोगों को डरा देते हैं, लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, जिनको कैलकुलेशन से नफरत है वो बात अलग है, जिनकी कैलकुलेशन एवरेज है, औसत भी आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। ठीक है, पहले ये निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया 1699, 86 और 13 99 हो गया, और 1699 और प्लस 992, मतलब आप कह सकते हो 17 प्लस 991, 1700 प्लस 991 हो गया 2691। ठीक है, 2015 में हो गया 2691। ठीक है, 53 और 47 होता है 100, तो ये हो गया 2400, 2400 प्लस 11 3582, कब हो गया 2020 में। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हो गया 3582 माइनस 2691, यानी कि आ गया 891। ठीक है, 891 आ गया, और हमें क्या करना है 26, देखो इंक्रीज क्या होता है, 891 का इंक्रीज हुआ, कितने में इंक्रीज हुआ 2691 में। अब इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब लोग सोचेंगे कि 2691 को कैसे हम परसेंटेज में निकालें, तो देखिए बहुत आसान तरीका है। ये जो मैं कहता हूं कि आपको थोड़ा राउंड ऑफ, कुछ जो नंबर्स का होता है ना बेसिक ज्ञान होना चाहिए, और राउंड ऑफ ही 891, मान लीजिए आप कोई चीज खरीदने जाते हो, आपने कोई चीज 891 की खरीदी, और कोई आपसे पूछेगा कितने की खरीदी, तो आप ऐसे बताते हो, किसी को ज्यादातर आप क्या बोलते हो 900 की खरीदी। 2691 किसी चीज का बिल आता है, आप खाने गए, ठीक है, आपने रेस्टोरेंट में कहीं पार्टी वार्टी दी लोगों को, और 2691 का बिल आता है, आप कहते हो 2700 का बिल आया। ठीक है, राउंड ऑफ करते हो ना, राउंड ऑफ क्यों करते हो, इसी चीजों के लिए। तो कैलकुलेशन में भी इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो इसे हम मान लेते हैं 900 और इसे मान लेते हैं 2700, लगभग उतना ही है। ठीक है, ये कितना हो गया 1/3, यानी कि 33.33%, लगभग है, बहुत करीब है। ठीक है, बहुत करीब है, देखिए ये भी 900 के बहुत ही करीब है, 2700 के बहुत करीब है, ऐसा नहीं है 2650 है, 2691। तो ये लगभग 33.33% के आसपास सबसे क्लोज कौन सा ऑप्शन है, यही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कैलकुलेशन देख के ही डर जाते हैं, हम कैलकुलेशन करते ही नहीं है। तो सवाल को पहले देखें, सोचे समझे, फिर सोचें कि करना है कि नहीं करना है। तो इन क्वेश्चंस को कई लोग छोड़ देते हैं और आप इन्हें करके सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नया सेट देखते हैं। इस सेट में क्या दिया है, बार ग्राफ में दिया है रॉ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दो चीजों का कॉस्ट दिया है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। ठीक है, कच्चे माल का जो कॉस्ट है वो ब्लू ग्राफ से दिया है, और ट्रांसपोर्टेशन का ऑरेंज ग्राफ से दिया है, और जो ग्रे है ये आपका राजस्व यानी कि रेवेन्यू है। ठीक है,
और आपको प्रॉफिट दिया है रिवेन्यू माइनस रॉ मटेरियल कॉस्ट माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो सवाल है प्रॉफिट इज द हाईएस्ट फॉर विच प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉफिट निकालने से पहले हम सी डी ई एफ दो 4 ऑप्शन है, तो यानी कि ए बी, तो आप ए और बी को देखना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या हम इससे ऐसे कर सकते हैं, चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसे निकालना थोड़ा आसान नहीं हो रहा है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो गया 650 और 350 1000। ठीक है, इससे 1000 माइनस कर दिया 250 हो गया सी का। ठीक है, ये कितना हो गया 1050, ये भी 250 आ गया। ठीक है, 1200, ये आ गया 300 और 850, तो ये आ गया 200। तो हाईएस्ट किसका हो गया, ई का हो गया। सिंपल सा सवाल। अब ये बताओ, ये सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें राउंड ऑफ वैल्यूज है, 50 100 ऐसे में दिया है, तो ये जनरली आसान होता है। विच व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्रोडक्ट डी। डी में आपका कितना परसेंट प्रॉफिट है, अभी हमने निकाला प्रॉफिट। ठीक है, हमारा प्रॉफिट आया 250 और कॉस्ट कितनी आ जाती है, देखो प्रॉफिट परसेंटेज अगर पूछते हैं तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। कॉस्ट हमारी कितनी थी 1050 और इंटू 100 करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा इसमें क्लोज ऑप्शन है, सभी क्लोज हैं, तो इसे थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा। तो अब इसे आप देख सकते हैं 50 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और ये आ जाएगा 21। तो 21 से 500 को डिवाइड कर लेते हैं, 21 दूनी 42 और 8 बचा 80, तो 23। देखिए यहाँ पे 23 आ गया। अब यहाँ 69 के बाद नहीं 63 आएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 21, देखिए आप 8, आपको पता है 2 अट्ठे 16 होता है राइट, तो 21.8 23 मतलब 23.8, तो ये हमारा आंसर हो गया। चौथा डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है, 3 डिजिट में हमने दिख गया 23.8 है, तो ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन था पर करना चाहिए इतना। व्हाट इज द एवरेज रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, अब तो शायद आप 2 एग्जाम्पल के बाद समझ ही गए होंगे हमें एवरेज कैसे निकालना है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट पूछिए, रॉ मटेरियल का ये ग्राफ है। ठीक है, अगर आप मोटा मोटा इनके बीचों बीच एक लाइन खींचे तो कहां पे आएगी, ऐसे कहीं पे एवरेज लाइन आएगी। ठीक है, देखो ऑप्शन क्या है 680 700 720 730। 720 से ऊपर मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप लाइन खींचेंगे कहीं पे तो नीचे वाली तो हो भी सकती है। ठीक है, तो चलिए हम एक मान लेते हैं, ऐसा करते हैं 700 पे लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही मोटा मोटा हम 700 मान लेते हैं एवरेज। ठीक है, आप कुछ भी माने आपका आंसर सही ही आ जाएगा। ठीक है, वो प्लस माइनस में एडजस्ट हो जाता है। अब 700 में ये 100 ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, ये 50 कम हो गया, तो ये 50 ज्यादा हो गया, फिर ये 100 ज्यादा हो गया, और यहाँ पे 200 कम हो गया, है कि नहीं। अब देखो 100 और 100 200 और 200 जीरो हो गया, 50 और 50 जीरो हो गया, मतलब आपका ठीक एवरेज 700 आ गया। ठीक है, अगर आप चाहे तो वैसे भी जोड़ के 6 से डिवाइड भी कर सकते थे, पर हमने ऐसे ही मोटा मोटा ग्राफ देखा और अंदाज से इसे निकाल लिया। The revenue of how many items is more than 5 times the profit on them। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी आप डेटा इंटरप्रिटेशन करें तो रफ वर्क जो होता है वो एक साथ करें। ठीक है, रफ वर्क जो होगा ना, एक आप जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने 2-3 क्वेश्चन देखे, आपने कहा ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा या करूंगी, तो आप जैसे रफ शीट है तो पूरा एक सेट का रफ वर्क एक साथ करें। अब इसमें क्या फायदा होगा, देखिए अभी हमने क्या करा है कि हमने ये क्या पूछ रहा है कि 5 टाइम प्रॉफिट, रिवेन्यू किसका 5 टाइम प्रॉफिट जाता है। आपको याद होगा पहले सवाल में हमने सी डी ई और ई के एफ के प्रॉफिट पहले से निकाले थे, तो आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा प्रॉफिट आ रहा था 250, ये भी हमारा 250 आया था, ये 300 आया था, और ये 200 आया था। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो 4 वैल्यूज तो ये हो गई। इनसे क्या होता है, समय बचता है। 950 तो प्रॉफिट हो जाएगा 150, 1200 और 1100 तो प्रॉफिट हो जाएगा 100।
अब ये कह रहा है रेवेन्यू ऑफ हाउ मेनी आइटम्स इज मोर देन 5 टाइम्स। देखो 100 का 1212 गुना है तो ये ज्यादा है, 5 गुना 750 उससे ज्यादा है। अब सी पे आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, मोर देन 5 टाइम्स, 5 गुना से अधिक, ठीक है, ये आपका ठीक 5 गुना है, ठीक है, 250 इंटू 5 होता है 1250, ठीक है, 250 इंटू 5 इज 1250। द क्वेश्चन सेज मोर देन 5 टाइम्स, 5 गुने से अधिक, तो ये आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, वो इसे भी काउंट कर देते हैं, इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कह रहा है मोर देन 5 टाइम्स, तो मोर देन 5 टाइम्स तो नहीं है, ये है, हाँ ये है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये ठीक 5 गुना है, ये है, हाँ ये है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। कि कई लोगों का आंसर 6 आता क्योंकि वो इन्हें भी काउंट कर लेते, फिर कहते कि आंसर ऑप्शन में ही नहीं है, क्वेश्चन गलत है, तो ध्यान देना चाहिए शब्दों पे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज द हाईएस्ट फॉर विच प्रोडक्ट, ठीक है, अब ये कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टोटल कॉस्ट का हाईएस्ट किसके लिए है, तो FECA, तो यानी कि बाकी ऑप्शन काट लेते, ठीक है, बी और डी नहीं चेक करना है। अब कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टोटल कॉस्ट, यानी कि कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन अपॉन ट्रांसपोर्टेशन प्लस रॉ मटेरियल, ठीक है, तो इसे किस तरह से किया जाता है, ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज देख लेते हैं, आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिना कैलकुलेट करके बता देंगे, ये 300 अपॉन 1100 का परसेंटेज नहीं निकालना है, ये देखो हमें इससे डिवाइड करना है, अगर ये ज्यादा होगा और ये छोटा होगा इसके कंपैरिजन में तो परसेंटेज ज्यादा आएगा, ठीक है, अगर मैं 300 और मान लीजिए ये है 300 और 300 प्लस 800, ठीक है, तो कितना हो गया 1100 अपॉन 300 अपॉन 1100, ठीक है, 30% से कम होगा, अगर मैं इसे 300 की जगह 400 कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए इसे बढ़ा देता हूँ और ये 800 ही रहता है, तो क्या हो गया, ये हमारा आ जाएगा 400 बाय 1200, मतलब 33% हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में बड़ी होगी तो परसेंटेज ज्यादा आएगी, जैसे ए है, सी है, ई है और एफ है। अब देखिए एफ में जो 350 है ये सिर्फ 500 है, ठीक है, तो ये देखिए ये इसका 50% है, ये इसका 50 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 50 से बहुत कम है, लेकिन ये इसका बहुत ज्यादा परसेंट है, ठीक है, 350, मतलब आप कह सकते हो कि टोटल खर्चा कर रहा है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है कंपेयर टू रॉ मटेरियल, तो इसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इन सवालों में कभी जैसे पूछा जाता है ना हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट कभी भी निकालना नहीं चाहिए, ग्राफ को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, यू शुड ऑब्जर्व द ग्राफ and answer such questions. See again it is like if you compare this transportation cost with respect to raw material cost, it is very less, it is more, you can say more than 50%, it is again 50%, but this is very high, ठीक है, so transportation cost will have high impact on total cost, तो अपने आप highest हो जाएगा। अब थोड़ा कुछ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल देखते हैं, कैसे कैलकुलेशंस को आसानी से किया जा सकता है। What is the percentage increase in the GDP of A from 2014 to 2015? यहां से हमें GDP इंक्रीज देखना है, ठीक है, तो एक परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो आप GDP इंक्रीज कितना हो गया, यहां से यहां तक कितना इंक्रीज हो गया, ये 3250 था और यहाँ पे हो गया 4040, तो इंक्रीज हो गया 790, ठीक है, तो हमें निकालना है 790 अपॉन 3250 और इसे परसेंटेज में निकालना है, ठीक है, अगर आप एक बार फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स शायद वीडियो पार्ट 4 में है, यही चीज मैंने बताई है कि परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे नंबर देख के लोग अक्सर डर जाते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे करें,
पहले क्या करना है हमें, आपको 3250 से डिवाइड करना नहीं आता, पर हर किसी को 3 से डिवाइड करना आता है, 3 की टेबल आती है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले स्टेप में हमें इसे कैलकुलेशन फ्रेंडली नंबर बनाना है। 3 से हर कोई डिवाइड करना जानता है। अब 3250 को 3000 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 250 घटाना पड़ा, ठीक है। इससे हमने 250 घटाया। और अगर मैं पूछूं कि 250 इसका कितना परसेंट होगा, आप कहोगे कि 1% हमारा 30 है, लगभग 30 है, तो 8% 240 है, ठीक है। तो आप कह सकते हो लगभग 8% है, ठीक है, आपने लगभग 8% कम कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसे भी ऊपर भी 8% कम कर देंगे, ठीक है। अब आप कहोगे 790 का 8% क्या होगा, 800 का 8% ले लो। 800 का 8% कितना होता है, 64। तो यहां से 64 घटा लेते हैं, तो कितना बन गया, 726, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन सिंपल करने की बहुत सही टेक्निक होती है। अब 7 2 6 को 3 से डिवाइड कर लो, तो क्या आ गया, 2 4 24, ठीक है, 24.2। तो मतलब आपका करीब 24.2% आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। तो पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को आपने सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है, जिससे आप आसानी से डिवाइड कर सको। फिर निकालना है आपने कितना परसेंटेज चेंज किया, बढ़ाया भी हो सकता है, घटाया भी हो सकता है। फिर उतना ही परसेंटेज चेंज ऊपर न्यूमरेटर में करना है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक और सवाल देखते हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक पार्ट 4 में भी हमने ये डिस्कस किया है। In 2017, GDP was B of B was what percent of GDP of A? 2017 में B का GDP A के GDP के कंपैरिजन में कितना था? अब ये कह रहा है 4570 अपॉन 5150, ठीक है। ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है? अब लोग देखेंगे 85 86 88 89, फिर वही करेंगे, 4570 है और 5150 है। आपको 5150 से डिवाइड करने में मुश्किल होता है, पर 5 से हर कोई डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 5000 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 150 घटाना है इसे। 150 मतलब 3%, 1% 50 होगा तो 3% 150 होगा, ठीक है। 1% इज रफली 50, so 3% इज 150, ठीक है। So we subtract 3%. So here also we will subtract 3%, ठीक है। अब 1% कितना है, 45, 135, ठीक है। रफली 135 यू सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट 4435, 4435 आ गया। अब इसे 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 8 8 7, ठीक है। तो 88.7% आंसर करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप 5150 से डिवाइड करते हो, आप नर्वस हो जाते हो, सो यूज दिस टेक्निक टू कैलकुलेट द आंसर, ठीक है। एक और देख लेते हैं ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। कभी भी ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा सही कर लोगे। In 2016, the GDP of A was what percent more than the GDP of B? 2016 की बात कर रहा है। GDP of A, GDP of A कितनी ज्यादा है, 4790 है, और B की कितनी है, 4160। तो कितना ज्यादा है, 630। तो ये कह रहा है कि 630 बट्टे, ठीक है, मोर देन किससे कंपेयर करना है, जीडीपी ऑफ बी। तो जीडीपी ऑफ बी क्या है, 4160, ठीक है। अब फिर से कैलकुलेशन को बहुत सिंपल बनाएंगे। 4160, चिंता नहीं करनी, 4000 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करना सबको आता है। यहाँ क्या करना, हमने 160 घटाना है। 160 कितना है, 4%, हमने 4% कम किया, ऊपर भी हम 4% कम कर देंगे। 6 का 4% कितना होता है, 600 का 400% कितना होगा, 6 चक्को 24, ये 30 है, तो चलो एक और मान लो, 25 कम कर लो, तो आ गया 605, ठीक है। 4 से 605 को डिवाइड कर दो,
15 आ जाएगा 60, ठीक है। अच्छा 5 लिए तो 151 आ रहा है, 151, ये हमारा आंसर हो जाएगा 15.1%। तो इस तरह से हम कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल बना सकते हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो हमने काफी एग्जांपल देख लिए, कभी भी आप ऐसे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो तो ये तरीका अपना के देखिएगा, कोई भी नंबर से आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और सेट देखते हैं, इसमें क्या है, ये है इसे कहते हैं स्टैक बार ग्राफ, ठीक है। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक ग्राफ बने होते हैं। तो इसमें वैल्यूज कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये 5 अलग अलग कंपनियां दी हैं। पहले ह्यूंडई है, ऐसे जो ये ह्यूंडई है, फिर ये जो ग्रे कलर में है ये होंडा है, फिर ऐसे जो वर्टिकल लाइंस खड़ी रेखाएं हैं ये टोयोटा है, ये मारुति है और ये जीएम है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाईएस्ट सेल्स इन अ सिंगल ईयर वर ऑब्जर्व फॉर, एक वर्ष में सबसे ज्यादा बिक्री किस कंपनी की गई। तो इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे मैंने बताया था, जब कभी भी हाईएस्ट पूछता है तो वो ये देखना चाहता है कि आप कितने अच्छे से ग्राफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जितना बड़ा ग्राफ उतनी बड़ी वैल्यू, जैसे ये है, ये छोटी सी वैल्यू होगी, ये थोड़ी बड़ी होगी, ये बहुत छोटी होगी, ठीक है। अगर आप इन सब डब्बों में सबसे बड़ा डब्बा देखिए कौन सा दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सबसे बड़ा डब्बा दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए, मारुति के लिए। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसने ये नहीं पूछा कि हाईएस्ट सेल कितनी थी, उसने पूछा किसकी थी। ये तो आपको दिख रहा है जो सबसे बड़ा ग्राफ है वो आपका आंसर हो गया। द सेल्स फॉर विच कंपनी इंक्रीज्ड ईच ईयर रिलेटिव टू प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द पीरियड, किस कंपनी की सेल बढ़ती ही गई, ठीक है। अब देखो ऑप्शन है ह्यूंडई होंडा टोयोटा जीएम, ह्यूंडई होंडा टोयोटा जीएम, मतलब मारुति ऑप्शन में नहीं है, तो मारुति को आपने नहीं देखना है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये थी, फिर ये कम हो गई, यहाँ पे आप देख रहे हो कम हो गई, तो आपका ह्यूंडई आंसर नहीं होगा, ठीक है। होंडा में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इन दोनों में हमें पता नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसे होल्ड कर लेते हैं, अभी ऑप्शन को रोकते हैं, इसे देखते हैं। ये बड़ा यहाँ से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम हो गई, यहाँ ज्यादा सेल थी, यहाँ कम हो गई, तो टोयोटा भी आंसर नहीं है, ठीक है। अब जीएम देखते हैं, ये है, ये है, ये है, क्लोज लग रहा है, ठीक है, क्लोज लग रहा है, तो क्या कर लेंगे, इन दोनों में से किसी एक में कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज हम जीएम की वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो 19,600 से हम 177 50 घटा देंगे, तो 50 आ गया, और ये 18, ये 1850 थी यहाँ, और यहाँ कितनी हो गई, 194 60 से 178 10, तो ये हो गया 1650, वैल्यू गिर गई, ठीक है। अब देखिए इसमें भी गिर गई, इसमें भी गिर गई, इसमें भी गिर गई, तो आपका आंसर हो जाएगा होंडा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है, मतलब वैल्यूज एकदम से कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी थी, तो हमने कर भी लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं करना है, जहाँ पे जरूरत लगेगी कर सकते हैं तो कर लीजिए, पर यहाँ पे हमें सीधे सीधे दिख रहा था कि ये वैल्यू घट रही है, ठीक है, बिना कैलकुलेट किए। इसमें भी सीधे सीधे हमें दिख रहा था, ये वैल्यू बड़ा ग्राफ दिख रहा था, छोटा दिख रहा था, दो जगह हमने कैलकुलेशन बचा दी, यहाँ दो पे हमें कंफ्यूज था, तो ये बढ़ ही रही होगी, इसीलिए ये आंसर भी है। By nearly what percentage were the average annual sales of Maruti over the given period more than the sales of Toyota in 2002? ठीक है, आपको बताना है कि मारुति की जो एवरेज सेल्स है वो टोयोटा की 2002 की सेल से लगभग कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मारुति की एवरेज सेल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 डिजिट के नंबर है, 5 डिजिट के नंबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में जहाँ पे बड़े ज्यादा डिजिट होते हैं हम राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये 121 50 है तो मैं इसे 121 मान लेता हूँ, और इसे 177 मान लेता हूँ, तो डिफरेंस कितना आ गया, 56, 100 की बात ही नहीं करेंगे, 178 119, ठीक है। आपने कहा 59, ये हो गया 161 और 109 52, 140 203, चलिए इसको 141 मान लेते हैं, 62 हो गया, ठीक है। ये 219 150 69 हो गया, ठीक है। एवरेज कितना आ गया, चाहे तो आप ऐड भी कर लो,
56 प्लस 59 प्लस 52 प्लस 62 प्लस 69, ठीक है, 115, 67, 29 और 98, ठीक है। तो ये आ गया 298/5, लगभग 60 के करीब आ गया, लगभग, ठीक है। तो लगभग हमारी कितनी हो जाएगी, 6000 हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो एवरेज एनुअल सेल्स ऑफ मारुति है अप्रोक्सीमेटली 6000। रफ कैलकुलेशन करनी है क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा है, नियरली, ठीक है, लगभग। तो मतलब आपको वरी नहीं करना है वो 5960 है, 6102 है, जितना भी है लगभग 6000 है, ठीक है। मोर देन द सेल ऑफ टोयोटा इन 2002, ये 2002 है। टोयोटा की सेल कितनी है, टोयोटा की सेल ये हो जाएगी हमारी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की ये हमारा टोयोटा हो गया। तो 109 में से 84 घटा दीजिए तो 25 हो जाएगा, मतलब 2500। तो हमें निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है 6000 इज व्हाट परसेंट मोर देन 2500, ठीक है। 6000 2500 से कितना ज्यादा है, 3500 ज्यादा है, ठीक है, अपॉन 2500 इंटू 100, ठीक है। तो हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 20, 20 सत्ते 140। तो लगभग हमारा आंसर 140% हो जाएगा। अब वो 139 भी हो सकता है, 142 भी हो सकता है, उतना आपको सोचना ही नहीं है। बाकी ऑप्शन क्या है, 60, 75, 125, बहुत दूर दूर है। तो अगर आपका आंसर 138 भी आता है तो वो भी सही है। तो इससे हम ये सीख लेते हैं कि जरूरी नहीं है आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करना हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि आपको अप्रोक्सीमेशन करना होता है कई सवालों में, ठीक है। और हमने क्या देखा, अप्रोक्सीमेशन देखा, हमने एवरेज निकालने का तरीका देखा, हमने परसेंटेज को कैसे यूज करते हैं फ्रैक्शन में, वो हमने इस वीडियो में देखा। देखिए ग्राफ पढ़ना सबको आता है, पर ये टेक्निक्स जिनको आती हैं वो सवाल जल्दी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम आगे आने वाले वीडियो में लाइन ग्राफ और उसके बाद पाई चार्ट भी देखेंगे।